नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। D3 चार्ट को लेकर के हमारी चर्चा है, यह इसका दूसरा एपिसोड है। तो इस D3 चार्ट की जो एनालिसिस है वह क्या एनालिसिस दिखाती है कि उसमें हमें क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए। तो D3 चार्ट का जो पर्पस है वह क्या है, एक तो हमें समझना है कि यह आपकी जो D1 चार्ट है उसके तीसरे भाव का एक्सपेंशन है, यानी कि तीसरे भाव में जो भी ग्रह आते हैं, तीसरे भाव को अगर डीप एनालिसिस करनी है तो D3 चार्ट को देखना होगा। यह जो D3 चार्ट है वह आपके भाई बहनों को दिखाता है, आपका कम्युनिकेशन बताता है, आपकी ट्रैवलिंग बताता है, आपकी राइटिंग स्किल्स बताता है, आपकी लिसनिंग बताता है और आपकी अपर आर्म को दिखाता है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी दिखाता है, बहादुरी को दिखाता है, आपकी कहा जाए साहस को दिखाता है और आप किस प्रकार से अपना काम करते हैं यह भी दिखाता है। तो यह D3 चार्ट के अंतर्गत इन चीजों को देखा जाता है। अब जो D3 चार्ट के जो भाव हैं वह क्या क्या है, तो D3 चार्ट का जो पहला भाव होता है, यहां पर समझना कि D3 चार्ट का जो पहला भाव है वह हमें क्या प्रेजेंट करता है। तो D3 चार्ट जो है वह हमारा कहा जाए प्रथम भाई बहन है उसको प्रेजेंट करता है, यानी कि उस नेटिव को प्रेजेंट करता है कि मेरा कोई भाई होगा या हमारा कोई बहन होगा और मेरे भाई बहन होगा या नहीं होगा यह भी प्रेजेंट करता है। तो ये क्या जनरल चीजें इससे देखी जाती हैं, यानी कि पहले D3 चार्ट के पहले भाव से, यहां पर समझना है इसको D1 से कनेक्ट मत कीजिएगा, D3 चार्ट का पहला भाव। तो ये जो पहला भाव है इसमें अगर आपके कोई ग्रह है तो इसका मतलब उसकी कोई प्रॉमिसिंग है कि यहाँ पर 100% आपके भाई बंधु यहाँ पर होने वाले हैं, भाई या अथवा बहन। तो अगर पुरुष ग्रह है तो पुरुष की बात कही जाएगी, स्त्री ग्रह है तो स्त्री की बात की जाएगी, यानी कि बहन की बात की जाएगी। यहाँ पर क्या है, जो दूसरा इसका भाव होता है इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ करेज है और किसी काम को लेने के लिए काफी इनिशिएशन करने में काफी ताकत लगती है कि कैसे करें। अब यह कहा जाए तो इसमें एक डर की बात होती है। और यहाँ पर क्या है, जो एक्सपेंसेस ऑफ द यंगर कोबॉर्न, यानी कि जो हमारा हमसे ठीक छोटा भाई या बहन है तो उसका यहाँ पर व्यय होता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये मारक भाव भी बन जाता है उस हमारे यंगर कोबॉर्न का। तो इस तरीके से इसे देखेंगे। और जो तीसरा जो यानी कि D3 चार्ट का जो तीसरा भाव है वह फोकस होता है कि हमें कैसे काम करना है। इसके फोकस के द्वारा ही यह पता चलता है कि हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। चौथे भाव की बात की जाए तो जो चौथा भाव है उसमें क्या, हैप्पीनेस फ्रॉम द कोबॉर्न, क्योंकि हैप्पीनेस क्या है, सुख भाव है। अब D3 चार्ट का चौथा भाव है तो सुख को दिखाता है। तो सुख किसका है, भाई बंधु का है। तो जब चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो ये समझना कि आपके भाई बंधु से आपको अत्यधिक प्रेम, व्यवहार या सुख का आनंद की अनुभूति होगी। इसी प्रकार से D3 चार्ट का जो पंचम भाव है वह क्या कराता है कि आपको योजनाएं बनाना सिखाता है कि कैसे मुझे काम करना है, कैसे मुझे अपने भाई बहनों के साथ काम करना है। तो ये एक बहुत ही एक बात है कि इसी समय पे रक्षाबंधन निकला है और ऐसे में भाई बहनों के कुछ के तो बहुत अच्छे संबंध होंगे और कुछ के नहीं भी होंगे। तो पर ये सब क्या है, किस्मत का खेल है, जैसा भगवान ने दिया है और उसी को सुखपूर्वक काटना है। तो यहाँ पर क्या है, यह जो पंचम भाव है यह सेकंड कोबॉर्न को दिखाता है, यानी कि दूसरा आपका भाई बहन। तो जैसे पुरुष या स्त्री मैंने ग्रह को बताया है, तो ये जो राशि है अगर स्त्री वर्ग को लेकर के है तो यहाँ पर दूसरा जो भाई बहन है वह बहन की संज्ञा में आएगा। और जहां पर अगर मेल है यानी कि पुरुष ग्रह होता है तो वहां पर भाई की बात होती है। तो दूसरा यंगर कोबॉर्न को देखने के लिए पंचम भाव को देखना पड़ता है। तो पहला भाव हो गया आपका इमीडिएट भाई बहन हो गया, पंचम भाव आपका दूसरा भाई बहन हो गया। अब जो छठा भाव है, अब ये छठा जो भाव है वह रोग, ऋण, शत्रु को लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको हिंड्रेंस मिलती है, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन मिलता है, हो सकता है कि भाई बंधु ही ऑब्जेक्शन करे। तो इस तरीके का यहाँ पर छठे भाव का भाव होता है।
सातवें की बात करें तो आपके भाई बहन आप किसके साथ मिंगल करना चाहते हैं। कभी कभी क्या देखते हैं कि जो भाई बंधु होते हैं उनमें किसी के साथ तो बहुत अच्छी सी पटती है, बहुत अच्छा सा उनका आपस में संबंध होता है। तो जब पहला भाव और सातवें भाव का यहाँ पर संबंध दिखाई देता है तो समझना कि यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स दैट सिबलिंग तो वह बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर डिजायर है कि आई वांट टू मिंगल विद दिस पर्सन। तो यहाँ पर इस तरीके का होता है। और 8th भाव की बात करें तो इसे खर का भाव भी कहा जाता है, यानी कि ऑब्स्टिकल इन फुलफिलिंग। तो यानी कि आप जो मेहनत करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर जैसे भाव आ जाता है कि मान लीजिए अगस्त्य का भाव आ गया, अगस्त ऋषि के अंतर्गत यहाँ पर अष्टम भाव में यानी कि D3 के अष्टम भाव में अगस्त ऋषि के अंतर्गत कोई आपका ग्रह आ गया, यानी कि आपने आप कितनी भी हिंड्रेंस आए, अगस्त है क्योंकि ये फर्म डिटर्मिनेशन का है, यानी कि बिल्कुल स्थिर होकर के कैसे भी हो आई हैव टू डू दिस। तो अगस्त ऋषि की जो क्वालिटी थी यानी कि क्या कि सबको उजागर कर देना, छुपे हुए रहस्यों को निकाल के बाहर कर देना। तो ये जो अगस्त ऋषि का अगर इसमें आता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, यानी कि जिन चीजों को निकालना है उनको निकाल के बाहर करके दुनिया को दिखा देना है। तो यहाँ पर जो एक्शंस होते हैं वह क्या है, छिपे हुए रहस्यों को खोद करके निकाल देने वाले होते हैं। 9वें भाव की बात करें यानी कि D3 चार्ट के 9वें भाव की अगर बात करते हैं तो D3 चार्ट में आपका भाग्य है, यानी कि आप अपने पुरुषार्थ को जो आप, क्योंकि यह तीसरे भाव को भी देखता है तो यहाँ पर पुरुषार्थ का संबंध होता है, आपके छोटे भाई बंधु से भी संबंध होता है। तो आपने जो मेहनत की है उसमें आपका लक यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब आप D3 चार्ट के तीसरे भाव से और 9वें भाव की जो दृष्टि का संबंध बनता है या ग्रहों का संबंध बनता है, एक दूसरे को देखते हैं, या कोई ग्रह मान लीजिए कि D3 चार्ट में 9वें भाव में, तो यानी कि मेहनत आपको इस भाग्य के फल से मिलने वाले, इस ग्रह के भाग्य के बल से आपको यह परिणाम यहाँ पर मिलेगा। अब 10वें भाव की अगर बात करें यानी कि D3 का जो 10वां भाव है उसमें क्या है कि आप जो एक्शन है उनको आप कैसे दिखाते हैं। तो जो आपका एक्शन है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो समाज देख रहा है, जो आपकी सामाजिक तस्वीर जा रही है, वह D3 के 10वें भाव से जाती है। यानी कि हाँ, लोग कहते हैं कि भाई हाँ उसने ऐसा काम किया है, बहुत मेहनत की है उसने इस काम को पाने के लिए या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने इतनी मेहनत करी है। और D3 का जो 10वां भाव है वह यह भी बताता है कि पिता के राज्य, तो कुछ ना कुछ संबंध यहाँ पर पिता के राज्य से भी आ जाता है। अब बात करें अगर 11वें भाव की बात, तो 11वां यानी कि D3 का 11वां भाव हमें बताता है कि हमारा यह जो अमुक काम है इसकी फुलफिलिंग कितनी होगी। और D3 के 11th हाउस का मतलब आपके बड़े भाई बंधुओं से भी होता है। तो यहाँ पर जो गेन्स है या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है वह किससे, उसमें बड़े भाई का या बड़ी बहन के योगदान की भी बात होती है, और जिससे आप काफी स्नेह भी करते हैं क्योंकि मालूम है कि या बड़े भैया या बड़ी बहन ये कर ही देंगे। तो ये जो भाव आ जाता है यानी कि D3 के 11वें भाव में अगर ऐसा कोई ग्रह है तो निश्चित समझना कि मेरी इस काम में जो मुझे हेल्प करने वाले हैं वह ये व्यक्ति होंगे या ये महोदया होंगी। तो इस प्रकार का। और D11 अगर D3 में जो 11वां भाव है वो आपके मित्रों को भी दिखाता है। तो D3 के तीसरे भाव जहां छोटे भाई बहन को दिखाता है वही D3 का 11वां भाव बड़े भाई बहनों को भी दिखाता है। तो इस प्रकार का होता है। और लॉज ऑफ एक्शन, अगर कोई आप मतलब अकर्म में पढ़ते हैं यानी कि कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके 12वें भाव को देखा जाएगा कि आपके एक्शन का नुकसान कितना है। तो यहाँ पर जो लॉसेस है या सेपरेशन फ्रॉम द को बॉन्ड्स है वह आपको D3 के 12वें भाव से मिलेगा। तो मित्रों ये था जनरल इंडिकेशन ऑफ D3 के पूरे 12 भाव का, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा।
और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको सही और उचित जानकारी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।